आप सभी का स्वागत है। इस दुनिया में इतने ज्यादा मुद्दे होते हैं बात करने के लिए कि एक जिंदगी कम पड़ जाए। अब अचानक यूं ही कुछ सर्च करते करते एक ऐसा मुद्दा सामने आ गया जो लगभग दुनिया की आधी आबादी से जुड़ा है, महिलाओं से जुड़ा है। सबसे पहले मैं आपके लिए एक आर्टिकल की कुछ लाइंस रीड करती हूँ। ए न्यूली फॉर्म्ड पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया launched by a film star has promised salaries to housewives if voted to power. A prominent MP welcomed the idea, saying it may monetize the services of women homemakers and enhance their powers and autonomy and create a near universal basic income. पर ये सवाल उठा ही क्यों? क्योंकि एक हाउसवाइफ को जूझना पड़ता है, बात बात पर हाथ फैलाना पड़ता है, अपनी इंसल्ट करवानी पड़ती है 4 पैसों के लिए। मतलब साफ है, विमेन होम मेकर्स या हाउसवाइफ्स के काम को मोनेटाइज करने की बात की जा रही है। ये डिबेट बड़ी ही असरदार है क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड 80 to 90% विमेन अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय अनपेड वर्क में बिताती हैं। एक सर्वे के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑन एवरेज औरतें आदमी से 3 गुना ज्यादा टाइम अनपेड वर्क में बिताती हैं। मेन स्पेंड 83 मिनट्स इन अनपेड वर्क while women spend 265 minutes which is 3 times more than men. बड़ा सवाल ये है कि क्या हाउसवाइफ्स को हाउस होल्ड कामों के बदले पे मिलनी चाहिए? ज्यादातर विमेन यही मानती हैं कि घर के काम करना बड़ा ही थैंकलेस जॉब होता है जिसके लिए उन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिलता, और अक्सर ऐसी औरतों की गिनती कुछ ना करने वाले लोगों में होती है। ये बड़ा ही अजीब सवाल है। जो अपने काम के बदले सैलरी डिमांड ही नहीं करता उन्हें बेकार समझा जाता है, जबकि परिवार का हर सदस्य अपनी छोटी बड़ी जरूरत के लिए उन्हीं पर डिपेंड करता है। अगर हाउसवाइफ्स 2-4 दिन के लिए कहीं चली जाएं, तो पूरे घर की व्यवस्था ठप पड़ जाती है। अकेले भारत में 160 मिलियन होम मेकर्स हैं जो क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग, मैनेजिंग फैमिली फाइनेंसेस, लुकिंग आफ्टर किड्स एंड एल्डर्स ऑफ द फैमिली जैसे काम खुद ही करती हैं। पर अगर ये सभी सर्विसेज आप बाहर से पे करके अरेंज करते हैं तो जरा सोचिए आपको हर महीने कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। पर अगर यही काम घर की महिला करती है तो उसकी गिनती कुछ ना करने वालों में की जाती है। यहाँ तक कि कोई अगर आकर पूछता है कि ये क्या करती हैं, तो यही कहा जाता है कि कुछ नहीं, शी इज ए हाउसवाइफ। मतलब साफ है, उनके काम की कोई वैल्यू नहीं। काम सिर्फ उसी का माना जाता है जो काम के बदले पैसा लेकर आता है। क्या ये बात सुनने में अजीब नहीं लगती? इस बात से हमें समाज का और परिवारों का की एक ही मानसिकता समझ में आती है कि सब मनी माइंडेड हैं, वरना अनपेड हाउस होल्ड जॉब्स के बदले वही वैल्यू मिलती और उतना ही रेस्पेक्ट मिलता जितना कि घर से बाहर जाकर पैसा कमाने वाले को। यही से सोच में बदलाव की जरूरत महसूस होने लगती। ऐसा नहीं है कि मैन अनपेड काम में एंगेज नहीं होते, पर विमेन के मुकाबले सिर्फ 1/4। एक लीगल स्कॉलर गौतम भाटिया ने तो हाउसवाइफ के कामों को फोर्स लेबर तक कह डाला। भाई बहुत बड़ी नाइंसाफी है ये। भारत में एक माइंडसेट और भी है। हाउसवाइफ के घरेलू कामों को ट्रेडिशनली औरतों की ही जिम्मेदारी समझा जाता है, और रही बात औरत को देवी मानकर पूछने की, तो वो बस साल में 8-10 दिन ही चलता है। हाल ही में चीन की एक अदालत ने एक डिवोर्स के केस में बड़ा ही जबरदस्त फैसला दिया है। कोर्ट ने एक व्यक्ति को निर्देश दिया कि वो अपनी 5-6 साल चली शादी के दौरान पत्नी के किए गए घरेलू कामों का 5.5 लाख रुपए मुआवजा दे। इस फैसले से पूरी दुनिया में एक भारी बहस छिड़ गई। पर इस मुद्दे पर जितने लोग उतनी ही बातें। सब अपने अपने माइंडसेट के अनुसार अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि घर के कामों का कोई पैसा नहीं बनता, वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब महिलाएं अपने कैरियर की अपॉर्चुनिटीज को छोड़कर हर रोज घंटों घरेलू कामों में बिताती हैं, तो उन्हें मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए। अब तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दे दिया है और कहा है कि घर का काम परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन को आगे ले जाता है और देश की जीडीपी में भी योगदान देता है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। अदालतों ने घर के कामों को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में पहचान दिलाने का फैसला दिया है। चीन से लेकर वेस्टर्न कंट्रीज की अदालतें बार बार महिलाओं के द्वारा की जा रही अनपेड लेबर को एक इकोनॉमिक प्रोडक्ट के रूप में जानने के फैसले देती रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद के काम को जीडीपी में योगदान के रूप में नहीं देखा जाता। शायद यहाँ पर स्टबर्न माइंडसेट ही इसका बड़ा कारण। जाने क्यों समाज और परिवार के लोग घर के काम को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी की एक नौकरी या बिजनेस
में किए गए काम को देते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर सभी महिलाएं घर के काम छोड़कर नौकरी या बिजनेस शुरू कर दें तो क्या होगा। फिलहाल ये काम हाउसवाइफ्स कर रही हैं, जो कि बेसिकली सरकार का काम है, क्योंकि एक नागरिक की देखभाल करना देश की जिम्मेदारी होती है। जेएनयू की प्रोफेसर अर्चना प्रसाद कहती हैं, ये अनपेड काम करना बंद कर दे तो पूरा सिस्टम ही ठप हो जाएगा, क्योंकि अनपेड वर्क ही तो सिस्टम को सब्सिडाइज करता है। अगर घर के काम और केयर से जुड़े काम का खर्चा सरकार या कंपनीज उठाएंगी तो लेबर की कॉस्ट काफी बढ़ जाएगी। अब क्योंकि महिलाएं लेबर पावर को रिवाइव करती हैं और उन्हें संभाल रही हैं, तो इस तरह से हर आदमी की लेबर में एक महिला का अनपेड वर्क शामिल होता है, जिसे टेक्निकली एब्स्ट्रैक्ट लेबर कहा जाता है। न्यूजीलैंड की इकोनॉमिस्ट मर्लिन वेरिंग कहती हैं, किसी भी देश की जीडीपी में प्रेगनेंसी तक को एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी के रूप में नहीं माना जाता, जबकि वो फ्यूचर के एक ह्यूमन रिसोर्स को जन्म देती हैं। वो आगे ये भी कहती हैं कि नेशनल अकाउंट्स, जहां से जीडीपी के आंकड़े मिलते हैं, उसमें गाय, बकरी, भेड़ और भैंस सभी के दूध की कीमत है, पर माँ के दूध की कोई कीमत नहीं। ये बड़ा ही इमोशनल स्टेटमेंट है। देश की इकोनॉमी में विमेन का क्या रोल है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफैम के द्वारा की गई स्टडी के अनुसार भारत की औरतों के द्वारा किए गए घर के कामों का मूल्य इंडियन इकोनॉमी का 3.1% है। 2019 में महिलाओं के द्वारा घर के कामों की कीमत 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा थी। ये फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट की 50 सबसे बड़ी कंपनीज जैसे वॉलमार्ट, एप्पल और अमेज़न की टोटल इनकम से भी ज्यादा थी। भाई इससे तो यही साबित होता है कि महिलाएं किसी अल्लादीन के चिराग से कम नहीं। बाकी अपनी अपनी सोच। बावजूद इसके भारतीय अदालतों को बार बार फीमेल्स के कामों को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मानने के फैसले दिए जाते हैं। टेक्निकली इसे एब्स्ट्रैक्ट लेबर कहा जाता है, जो अभी सिर्फ हवा में है। ये उस तरह की लेबर है जो डायरेक्ट किसी जॉब पर लगे व्यक्ति को सीधे सीधे अपना योगदान देती है। जैसे आर्मी में एक होती है इन्फेंट्री, जो डायरेक्ट मैदान में जाकर दुश्मन के साथ मुकाबला करती हैं। पर क्या वो ये सब कर पाएंगे अगर उनको पीछे से खाना, पानी, दवाइयाँ, हथियार और बाकी सुविधाएं देने वाली यूनिट्स ना हो? यही जॉब एक परिवार की हाउसवाइफ का होता है, जो हस्बैंड के कपड़े धोने से लेकर खाने पीने, फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखती है, ताकि वो ऑफिस में जाकर काम कर सके। वो बच्चों को पढ़ाती है ताकि वो बाद में देश के मानव संसाधन का हिस्सा बन सके। वो अपने पेरेंट्स और इन लॉज का ख्याल रखती है, जो देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में अपना योगदान दे चुके होते हैं। मतलब एक साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की तीनों जनरेशंस की जिम्मेदारी उठा लेती हैं, और वो भी भावनात्मक रूप से। पर अगर इस पूरे प्रोसेस में से महिलाओं को निकाल दिया जाए तो शायद सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ आ जाएगा। बच्चों का ध्यान रखने के लिए बाल कल्याण सेवाएं, सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखने के लिए वृद्धाश्रम और केयर गिवर्स पर बेतहाशा खर्च करना पड़ेगा। प्रोफेसर हिरवे मानती हैं कि अगर फीमेल्स घर के काम करना बंद कर दें तो परिवार नाम की संस्था ही खत्म हो जाएगी। तो इस समस्या का समाधान क्या है? अब दुनिया भर में मेल्स और फीमेल्स इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि इकोनॉमी से लेकर समाज से पैट्रियार्ची का असर कम होना चाहिए। जागोरी मूवमेंट चलाने वाली कमला भसीन मानती हैं कि पहली लड़ाई तो यही है कि हम पैट्रियार्ची से कैसे बाहर निकलें। वो कहती हैं कि जो कुछ पुरुष करता है वो सिर्फ ब्रेड एंड बटर का जुगाड़ भर है, ये पूरा जीवन नहीं है। और जो महिलाएं करती हैं वो असली जीवन है, क्योंकि आप डायरेक्ट मनी नहीं खा सकते, ना पहन सकते हैं, उसे फूड में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि हाउसवाइफ्स ही कर सकती हैं। सोच कर देखिए, अगर महिलाएं कह दें कि या तो हमारे साथ सही व्यवहार करें, नहीं तो हम बच्चों को जन्म नहीं देंगे, तो क्या होगा? पूरी सेनाएं ठप हो जाएंगी, ह्यूमन रिसोर्सेज कहां से आएंगे? लेकिन सवाल उठता है, कहीं घर के काम को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का दर्जा दिलाने की लड़ाई बहुत लंबी तो नहीं हो जाएगी? और उससे पहले ही एक नारी की सहन शक्ति जवाब दे देगी, अपना दम तोड़। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंसाइटफुल टॉपिक के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप थिंकिंग फॉर ए बेटर वर्ल्ड। नमस्कार।